वेलकम टू माय चैनल द फैशन गर्ल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल डूइंग वेल। सो गाइस, अभी शाम का टाइम हो रहा है और 6 बज रहे हैं और मैं हो चुकी हूँ रेडी। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, आज मैं जा रही हूँ अपनी छोटी मौसी के यहाँ, जो कि मेरी सबसे छोटी मौसी जी हैं, वो यहीं हरदोई पे हैं। तो आज मैं और ठाकुर साहब पहली बार उनके घर जा रहे हैं, तो उसी के लिए मैं रेडी हो रही थी और दोपहर में थोड़ा सा सो गई ना, तो लेट हो गया। इस वजह से मैं व्लॉग अब स्टार्ट कर रही हूँ जब मैं रेडी हो गई हूँ। मेकअप डन हो गया है और बैंगल्स पहनना भी बाकी है, इयररिंग्स वगैरह अभी मैं पहनूंगी, हेयर स्टाइल बनाऊंगी। तो उससे पहले मैंने सोचा व्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ। तो कुछ इस तरीके से मैंने मेकअप कर लिया है और मेरी साड़ी कुछ इस तरीके से है। अभी मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ। ये देखिए, कुछ इस तरीके से ये साड़ी मैंने पहन ली है और मेकअप भी ऑलमोस्ट डन हो चुका है। अभी मैं हेयर स्टाइल बनाऊंगी और नेल पेंट भी मैंने दोपहर में सोचा लगा लूँ। वेट करती रही कि रेडी होंगी अभी, और फिर तब तक पता नहीं चला, सो गई और अभी उठी हूँ। तो जल्दी जल्दी में रेडी होने के लिए फिर मैंने वीडियो भी नहीं शूट कर पाया, तो अभी रेडी हो गई। मैंने सोचा स्टार्ट कर लेती हूँ। तो अभी जो है बैंगल्स पहनते हैं और हेयर स्टाइल डन करते हैं, ज्वेलरी वगैरह पहनते हैं, फिर मिलते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए मैं हो रही हूँ रेडी। और ये जो मैंने साड़ी पहनी है ना, ये वाली जो साड़ी है मेरी चढ़ावे की ही है। चढ़ावे की साड़ियाँ मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं की हैं। और ये साड़ी मैंने बरगद पूजा में पहनी थी, जिसका मैंने ब्लॉग नहीं बनाया था, तो आप लोगों ने नहीं देखा, नहीं शेयर किया था। मतलब उस टाइम मैंने ब्लॉग बनाया ही नहीं था। कोई सुबह सुबह पूजा हुई थी, उस टाइम मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं थी, इसलिए मन नहीं था बिल्कुल भी ब्लॉग बनाने का। तो ये साड़ी मैंने तब पहनी थी। तो आज मौसी जी के यहाँ जा रही थी, तो मैंने सोचा इसी को पहन लूँ। और ये जो इयर रिंग्स मैंने पहने ना, झुमकी, ये मेरी सासू माँ मम्मी जी के हैं, तो वो बोल रही थी ये मेरे पहन के चले जाओ, तो ये मैंने वो पहने हुए हैं। और आपको मेरी साड़ी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको मेरी सारी चढ़ावे की साड़ियाँ देखनी है तो कमेंट करें, मैं उसका एक वीडियो बनाऊंगी। मेरी साड़ी का जितना भी कलेक्शन है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। सो फ्रेंड्स, अब मैं फुल रेडी हो चुकी हूँ। ये देखिए, कुछ इस तरीके से मैंने ओपन पल्ले में कर लिया, क्योंकि पल्लू बनाने में टाइम लगता और लेट ऑलरेडी हो चुके, तो मैंने सिर्फ एक पिन लगा लिया। इस तरीके से ओपन पल्ले में पहन ली। और अभी टाइम हो रहा है 6:45, 7 बजने जा रहा है। निकलते हैं, फिर मिलते हैं आपको। तो यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं मौसी के यहाँ। और देखिए, आते ही आते ठाकुर साहब जो है शुरू हो गए हैं खाने में। और उनका फेवरेट जो काला जाम है वो मौसी ने मंगाया था, और वही मैं उनसे बोल रही हूँ कि आपका फेवरेट है, आप और खा लीजिए। तो बोल रहे थे कि मुझे चलो दुकान पे ही बिठा दो क्योंकि घर में सबको पता हो गया उनको काला जाम पसंद है, तो वो जहाँ भी जाते हैं उनके लिए वही मंगा के रख दिया जाता है। और वो शादी से अभी तक खा खा कर बहुत ही परेशान हो चुके हैं। और ये रही हमारी आकृति बेबी, जो कि मेरी दी की बेटी है। आपने रक्षाबंधन ब्लॉग में देखा होगा, दी भी आई हुई थी वहीं पे, मनी भी आई थी, और हम लोग गए हुए थे इधर से शाम के टाइम। तो यहाँ पर मैं देखिए उससे मिल रही हूँ, ये सो रही थी, ऐसे बातें कर रही थी इससे मैं, और ये लेटी हुई थी। तो उसी को मैंने थोड़ी देर खिलाया और उसके बाद हम लोगों ने नाश्ता वगैरह किया। और अभी जैसे कि आप जानते हैं रात का टाइम था, तो डिनर हम लोग का यहीं था, आज यहीं करके जाएंगे। और ये देखिए, यहाँ पर मैंने इनसे बोला कि व्लॉग बन रहा है आपका, तो ये बोलती हैं रुको रुको मैं रेडी हो जाती हूँ, हेयर्स वगैरह सही करने लगी। तो वही मैं इनको चिढ़ा रही थी कि ऐसे ही डालूंगी। और ये रही मेरी मौसी जी, छोटी मौसी, जो कि आपने शादी वाले ब्लॉग्स में पहले आपने देखा ही होगा। ये मेरी सबसे छोटी मौसी जी हैं। तो हम लोग हरदोई में ही हैं, ये भी मौसी जी पास में ही रहती हैं, बस 10 मिनट की रास्ता है, इसीलिए हम लोग इतनी जल्दी आ गए यहाँ पे।
तो हम लोगों का आना ना इतना लेट हो गया था कि 7 बजे तो मैं वहाँ पर पहुँची थी, तो इसलिए बस थोड़ी देर ही बैठ पाई, बातें बातें की और अभी 9:30-10 अराउंड कुछ ऐसे टाइम हो रहा था। तो यहाँ पर जो है डिनर हम लोग कर रहे थे, डिनर स्टार्ट हो गया था क्योंकि लेट भी हो रहा था और घर भी जाना था। तो क्योंकि आना ही इतना लेट हो गया ना, मैं आने वाली थी पर जल्दी ही, लेकिन मैं सो गई तो उस वजह से थोड़ा सा लेट हो गया, नहीं तो अदरवाइज़ मैंने सोचा था 5 बजे तक 6 बजे तक पहुँच ही जाऊँगी। यहाँ पर हम लोग डिनर वगैरह कर रहे हैं, इसके बाद हम लोग निकलेंगे। दीदी लोग भी चली जाएंगी, वो लोग भी आई थी क्योंकि मेरा मायका और ससुराल बहुत ज़्यादा उसमें आने जाने की दूरी नहीं है, बहुत ही थोड़ी है, 10 मिनट की रास्ता आप समझ लीजिए, और मौसी जी का घर भी 10 मिनट के डिफरेंस पे ही है। तो यहाँ पर हम लोगों ने डिनर वगैरह किया और निकलने से पहले यहाँ पर मौसी जी कर रही हैं हम लोगों का टीका, क्योंकि जैसे कि आप लोग जानते हैं कि शादी के बाद अभी मैं मौसी जी के यहाँ गई नहीं थी, तो फर्स्ट टाइम हम दोनों लोग मौसी जी के यहाँ गए हैं, मैं और ठाकुर साहब साथ में। तो यहाँ पर इसीलिए आते टाइम मौसी जी टीका कर रही हैं। और यहाँ पर देखिए जैसे ही लिफाफा देती हैं ठाकुर साहब तुरंत ही ले लेते हैं तो मैं बोलती हूँ तो एक बार में ले लिया, तो फिर वो बोलते हैं मौसी जी मैं नहीं लूँगा और रख लेते हैं पॉकेट में। देखिए कुछ ऐसे ही हंसी मजाक हो रहा था। और ये हमारी आकृति बेबी भी जो कि फ़र्स्ट टाइम मौसी के यहाँ आई थी, तो साथ ही साथ में इनका भी टीका हुआ जा रहा है क्योंकि ये भी 2 मंथ्स की थी और मैं आ रही थी, तो दी लोग भी आ गई क्योंकि साथ में ऐसे अकेले आते तो अच्छा नहीं लगता, तो सारे लोग आ गए तो साथ में अच्छा लगा। और फिर जो है अभी टाइम हो रहा था 11 समथिंग आई थिंक बज गया था, तो अभी हम लोग निकलते हैं और दी लोग भी निकलेंगी, वो जाएंगी घर पे, मतलब मेरे मायके, और हम लोग चलते हैं अपने घर। गाइस अभी मैं आ गई हूँ घर और अब मैं करूँगी चेंज और मेकअप वगैरह रिमूव करूँगी। देखिए यहाँ पर टाइम हो रहा है 11:25। तो अभी जो है अब करेंगे चेंज, जाएंगे। आपको व्लॉग कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और मैंने इससे पहले जितने भी व्लॉग्स अपडेट किए आपने अगर नहीं देखे हैं, आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन ज़रूर हिट करें ताकि जितनी भी नोटिफिकेशन है वो आपको जल्दी मिल जाए। सी यू, बाय बाय।